10 मिनट में 50 खबरें। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन। पुलिस तीनों को आज बांद्रा अदालत में करेगी पेश। दोपहर 1 बजे से पहले तीनों आरोपियों की अदालत में पेशी संभव। पेशी से पहले तीनों का मेडिकल टेस्ट। मिखाइल की हत्या की साजिश को लेकर घिरे इंद्राणी और संजीव खन्ना। हत्या की कोशिश का दर्ज हो सकता है केस। दूसरे सूटकेस के मिलने से मिले साजिश के सबूत। एक अखबार में खबर, मिखाइल की हत्या के लिए इंद्राणी ने मुंबई के हत्यारों को दी थी सुपारी। 2.5 लाख रुपए सुपारी के दिए थे। मुंबई पुलिस की टीम शीना मर्डर की सुराग तलाशने असम के सिलचर पहुंची। ये टीम करीमगंज जाकर शीना बोरा के पिता सिद्धार्थ के परिवार से करेगी पूछताछ। वन रैंक वन पेंशन में पूर्व फौजियों के साथ आए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी, हर तरह का समर्थन देने की पहल। राम जेठमलानी का राजनेता कहे जाने पर हूं शर्मिंदा, बीजेपी से निकाला गया, पूर्व फौजियों की लड़ूंगा आखिरी लड़ाई। जेठमलानी ने कहा चुनाव से पहले तक मोदी का किया समर्थन, लेकिन अब नहीं बचा कोई सम्मान। जैन परंपरा संथारा पर राजस्थान हाईकोर्ट के बैन लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने की परंपरा है संथारा। दिल्ली के मायापुरी में झुग्गियां तोड़ने पर सियासी विरोध। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सलमान खान की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई याचिका रद्द, वापस ली गई याचिका। रविंद्र पाटिल की मां सुशीला हिम्मतराव ने दाखिल की थी याचिका। पुलिस कांस्टेबल रविंद्र थे हिट एंड रन केस के मुख्य गवाह। रविंद्र की मां ने इस मामले में खुद को पार्टी बनाने की भी की थी मांग। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका। गोवा में एंट्री पर रोक बरकरार। प्रमोद मुतालिक पर गोवा में एंट्री को लेकर 6 महीने तक बैन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपको किसने दिया मॉरल पुलिसिंग का अधिकार। एक सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के भागलपुर में होगी रैली। महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में उठे सवालों का दे सकते हैं जवाब। बिहार की गया में आज मौजूद रहेंगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी। IIM संस्थान में देंगी व्याख्यान। दोपहर 12:30 बजे होगा स्मृति का लेक्चर। कल पटना में स्वाभिमान रैली के जरिए महागठबंधन ने दिखाई थी ताकत। सोनिया, नीतीश, लालू ने मिलकर पीएम मोदी पर बोला था करारा हमला। स्वाभिमान रैली में सोनिया ने उठाया था भूमि बिल का मुद्दा। मोदी सरकार को बताया था किसान विरोधी। लालू ने मोदी सरकार को दलित विरोधी करार दिया। नीतीश ने रैली के दौरान एक बार फिर डीएनए विवाद को बनाया मुद्दा। पीएम मोदी के पिछले बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ा था। यह भी बोले मोदी के पुरखों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। जमीन बिल पर नहीं अध्यादेश लाएगी सरकार। लंबे समय से संसद में अटका है भूमि अधिग्रहण बिल। कर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया जिक्र। कहा 13 बिंदु होंगे लागू, नहीं लाया जाएगा नया अध्यादेश। गुजरात में हाल की घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। कहा सभी लोगों ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने में खास भूमिका निभाई। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग की अगुआ हार्दिक पटेल ने देशव्यापी आंदोलन बनाने के दिए संकेत। आज तक से कहा कुर्मी समाज को दे रहे हैं न्योता। देश की सुरक्षा के एजेंडे पर मोदी के साथ हार्दिक। बोले सही दिशा में मोदी। कल दिल्ली पहुंचे हार्दिक। कहा मोदी का गुजरात में कोई मॉडल नहीं, गुजरात के गांवों की हालत खस्ता। पटेल ने कहा मेरे पीछे 27 करोड़ गुजरातियों का हाथ।
5 से 10% पटेल ही संपन्न। हार्दिक ने पटेल समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मांग की। दिल्ली में गुर्जर नेताओं से भी मिले, खुद को बताया जातिवादी नेता। गुवाहाटी में कांग्रेस ने 4 विधायकों को किया सस्पेंड। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, निलंबित विधायकों का विरोध। गौरव गोगोई जानबूझकर कर रहे हैं अपमानित। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह का खुलासा, उनके मंत्री बनने का कई बीजेपी नेता कर रहे थे विरोध। बीजेपी में आते ही मंत्री बनने को लेकर था ऐतराज, लेकिन मोदी जी ने उन्हें 40 दिन में वो दे दिया जो कांग्रेस 40 साल में नहीं कर पाई। आपके निलंबित नेता धर्मवीर गांधी ने कहा, पार्टी से निकाले जाने तक किसी और पार्टी से जुड़ने का फैसला नहीं। धर्मवीर गांधी ने बताया, दिल्ली जाकर आगे की रणनीति पर करेंगे विचार। स्वराज अभियान से जुड़ने पर भी है विचार। मोस्ट वांटेड हाफिज का सुरक्षा सलाहकार जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी पाकिस्तानी सज्जाद था। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में उसने किया खुलासा। सज्जाद ने जिस आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली थी, उस कैंप में हाफिज ने दी थी जहर बुझी तकरीर। इसी कैंप में हाफिज से मिला था आतंकी। सूत्रों के अनुसार हाफिज के साथ सियालकोट और मुजफ्फराबाद भी गया था आतंकी सज्जाद। पूछताछ में खुलासा, हाफिज के साथ 10-12 जगहों पर घूम चुका सज्जाद हाफिज का था करीबी। गुरुवार को राफियाबाद से जिंदा पकड़ा गया था आतंकी सज्जाद। 23 साल का सज्जाद लश्कर का आतंकी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने दिया विवादास्पद बयान। कहा, महिलाएं अगर थाना फूकेंगी तो क्या हम उन्हें किस करेंगे। देवरिया के मोडाडी थाने को हादसे के बाद महिलाओं और ग्रामीणों ने जला दिया था। इस पर सवाल के दौरान विधायक ने सुनाए अपने ये बिगड़े बोल। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक बैजनाथ पासवान के अनुसार देश में अब कोई गरीब नहीं रहा। विधायक जी ने कहा, आखिर हम कब तक गरीबी का रोना रोते रहेंगे। मऊ से विधायक बैजनाथ ने दी दलील, जो आज हर आदमी कमा रहा है, उसके पास 10 रुपए खाने के लिए हैं और खर्च करने के लिए भी। कर्नाटक के धारवाड़ में आज कन्नड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे कुलबुर्गी का अंतिम संस्कार कल गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। दिल्ली के प्रेत विहार में रईसजादों ने रफ्तार ने ली मनोज नाम के शख्स की जान। बाइक सवार मनोज को मर्सिडीज ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। मर्सिडीज सवार के भाग निकलने से खफा लोगों ने पुलिस की बाइक को लगा दी आग। चलते चलते होंडा सिविक कार में लग गई आग। कुछ ही मिनटों में स्वाहा हो गई होंडा। यूपी के कौशांबी में लगी आग। हादसे में कार सवार सुरक्षित। ईसाई मिशनरियों में हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन, सुरक्षा के लिए सरकार से मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एक रात में हुई 140 मिलीमीटर बारिश। बाढ़ के पानी में घिरे 100 से ज्यादा गांव। सेना ने शुरू किया राहत अभियान। यूपी के औरैया में नौजवान की हत्या, पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर डाला गया तेजाब। किसी लड़की के फोन पर गया था मिलने। ईंटों डंडों से पीटकर की गई थी अभिषेक की हत्या। आखिरी कॉल के आधार पर हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश। कोयम्बटूर में फॉर्मूला 1 के ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन तैयारी में जुटे। जापान सुपर फॉर्मूला में लेंगे हिस्सा। सीरिया के पालमायरा शहर में आईएसआईएस आतंकवादियों ने एक पुराने मंदिर के एक हिस्से को पहुंचाया नुकसान। आईएस के निशाने पर आने वाला है ये दूसरा मंदिर। तुर्की के अडाना एयरबेस पर यूएस अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां हुई तेज। आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले की चल रही है तैयारी।
तुर्की के ही सिलोपी में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सेना के बीच हुई है भिड़ंत, 3 लोगों की हो गई है मौत। यमन के सना में सऊदी अरब की अगुवाई में हवाई हमला, 1 की मौत।